दोस्तों बैटल ग्राउंड एपिसोड 6 में आज जो खलीफा बन के घूम रहा था देवकरण, उसको बहुत करारी शिकस्त दी है शिवा ने। मतलब शिवा शिवा जो है वो है यूपी दबंग का और देवकरण है दिल्ली का, जो इतना धाक जमा रहा है कि मैं तो जी उसे पाड़ दूंगा, उसे फोड़ दूंगा। और अभी टाए टाए फिस उसकी हो गई जब शिवा ने पीछे से पकड़ा है ना, उसको ऐसे करके ग्रिप बांधी है, छुड़ा ही नहीं पाया अपने आप को। और ढींगे इतनी हाँक रहा है कि कोई भी एपिसोड दोस्तों ऐसा नहीं जाता जिसमें वो गालियां ना दे। और उसकी देख हम देख अब हो क्या रहा है दोस्तों कि सभी जितने भी कंटेस्टेंट हैं गाली गलौज पे उतारू हैं। लड़के गालियां दे रहे थे अभी तक, अभी लड़कियां भी शुरू हो चुकी हैं। मैं फाड़ फाड़ के रख दूंगी, मैं उसका फाड़ दूंगी, उसकी फाड़, मतलब लड़कियां ये बोलती नज़र आ रही हैं। और ज़्यादातर लड़कियां एथलीट हैं और हरियाणा से हैं कि मेरी टक्कर की यहाँ कोई है नहीं मैं। और एक आपने कॉमन चीज़ इन लोगों के मुंह से सुनी होगी कि ये शो इनके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि या तो मैं यहाँ से जीत के जाऊँगी या मर जाऊँगी। ये आपने 2-4 लोगों के मुंह से सुना होगा। और सबसे पहले ये बोला था देवकरण ने, उसके बाद आज रौनक ने भी यही बोला है कि ये शो इनके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। क्या मतलब ये शो जो गाली गलौज से भरा हुआ शो है ये इम्पोर्टेंट कैसे हो गया भाई? जिस शो को मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग, गाली गलौज का सहारा लेना पड़ रहा है, लड़ाई दंगे तो ऐसे हो रहे हैं, मतलब प्रमोट किया जा रहा है लड़ाई दंगों को, गाली गलौज को भी प्रमोट किया जा रहा है। कैसे दोस्तों? एक चेयर वहाँ पे रखी है, उस चेयर पे लिखा है साला पनौती, साला पनौती एक चेयर पे लिखा है, मेकर्स ने ही लिखा होगा। तो क्या मतलब, क्या इस बात का मतलब ये है कि जाओ खुलेआम गालियाँ दो, जाओ खुलेआम बकलोली करो। सीधी सी बात है कि अगर ये घर है और ये फैमिली टाइप है तो क्या तुम अपने घर में ऐसी गालियों का इस्तेमाल करते हो? या तुम गाली गलौज धक्का मुक्की क्या घर में भी यही करते हो? तो जब तुम घर में जहाँ सिर्फ और सिर्फ 4-5 लोग होते हैं वहाँ पे तुम गाली गलौज नहीं करते, तो यहाँ तो तुम्हें लगभग 8-10 करोड़ लोग तो देख ही रहे होंगे। तो उनके सामने तुम गाली गलौज कैसे कर सकते हो? लड़कियों के सामने। और मज़े की बात, मैंने तो पहली बार देखा कि लड़कियां कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं उठा रही हैं। लड़कियां ऑब्जेक्शन उठाना तो दूर, गाली गलौज को अब जो लग रहा है मुझे कि फैशन का आइकन बन गए ये लोग, कि जो गाली गलौज देगा वो कूल है और जो गाली गलौज नहीं करता होगा वो लुल्ले सबसे बड़ा वाला। जैसे कि 2-4 लोग हैं उसमें जो अभी तक गाली नहीं दिए हैं, तो उनके ऊपर तो विपत्ति आई पड़ी है। वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो गाली गलौज नहीं कर रहा है वहाँ उनको समझा जा रहा है कि ये कमज़ोर है। जैसे अंकुल है, गाली नहीं दे रहा है, राजा है, वो गाली नहीं दे रहा है, उसको क्या समझा जा रहा है? लुल्ल। आज एक टास्क के दौरान जब ये तय करना था कि एक आदमी एक ग्रुप से जाएगा किल जोन में और दूसरा बनेगा कैप्टन, ये था आज का एक टास्क, जिसमें जो ज़्यादा नहीं बोलता है, जो शांत रहता है, उसको ये सभी लोग मिलके किल जोन में धकेलना चाहते थे। और किल जोन में जाने का मतलब तो एक ही होता है ना कि या तो तुम्हें घर ही जाना पड़ेगा, ऐसा चांस बन सकता है कि तुम्हें घर जाना पड़े सीधे सीधे। तो कोई क्यों ही जाएगा किल जोन में? अब गलती उसकी क्या है? उसका परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है, लेकिन कोई बोलता नहीं है, गाली गलौच नहीं दे रहा है, तो लोग ये सोच रहे हैं कि ये तो कमज़ोर है, लुल्ल आदमी है। और जो गालियाँ देने में उस्ताद है उनको सबसे पहले रिकमेंडेशन में भेजा गया कि ये कैप्टन बनने के लायक है। ये जो बकलोल आदमी है देवकरण, सबसे पहले इसका नाम रिकमेंडेशन में आया था कि ये कैप्टन बनने के लायक है। सोचिए ज़रा, तो ये शो मान और मर्यादा जो होती है उससे तो बिल्कुल परे है, इतना तो मैं कह सकता हूँ। और ये देवकरण जो चिढ़ के बैठा है और जो इतना ये खलीफा समझ रहा है अपने आप को, इसकी हवा आज मैंने निकलते हुए देख ली। जब टास्क के दौरान देखो, भाविश ने जो हरियाणा का है उसने पुष्पेंद्र, दिल्ली के पुष्पेंद्र को हरा दिया। मतलब भाविश जो ऐसे करता है, तो इस बात से वो इतना चिढ़ के बैठा है, इतना चिढ़ के। कौन? देवकरण। ना देवकरण उसकी टीम में है और भाविश ने उसका बिगाड़ा भी कुछ नहीं है, लेकिन देवकरण पता नहीं क्यों भैया उसे बर्नौल की ज़रूरत पड़ रही है। बहुत चिढ़ के बैठा है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का।
रेखा ने रौनक को हराया, जो रेखा दिल्ली की है उसने, सॉरी रेखा जो मुंबई की है उसने रौनक जो दिल्ली की है उसको हराया। देवकरण हारा है, उसको हराया है शिवा ने जो यूपी का है। शिवा बोलता ज़्यादा नहीं है, वैल्यूएबल प्लेयर है, बोलता कम है, स्ट्रेंथ बहुत है। मतलब ये एक तरफा सबको समेटते हुए चले जा रहा है। अंजलि यूपी की जो है उसने विन कर लिया है, हल्की दुबली पतली सी लगती है, लेकिन उसने नम्रता को, जो उसका बिल्कुल सेम बॉडी वेट है नम्रता का भी, जो मुंबई की है, मुंबई की टीम में आई मीन, उसको हरा दिया है। और राजा ने निखिल को हराया है, जो हरियाणा का निखिल है उसको लास्ट में लिया गया था। आपने देखा होगा जो रजत ने सबको इकट्ठा करके जो लास्ट में कि हाँ तुम वेटिंग में जाओ अभी बाद में बुलाएंगे, तो उसमें से छांटा था निखिल को। लेकिन निखिल का परफॉर्मेंस अभी तक तो निखर के आया नहीं है। राजा ने उसको एक तरफा हरा दिया है। एक जो ये लोग किल और दिल की जो बात चली थी उसमें फिर क्या हुआ आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों। जो इन्होंने कल पॉइंट्स आई मीन जो रुपए जीते थे 1.5 लाख, किसी ने 100 मतलब 1 लाख, आज जब ये लोग डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन किल जोन में जाएगा कौन कैप्टन बनेगा, तो उनके वापस ले लिए गए। राजा की जो टीम है वो लोग डिसाइड कर लिए, जिसमें राजा को कैप्टन चुना गया और रेखा को किल जोन में भेजा गया। और एक टीम और जो ये भाविश की टीम है, क्योंकि भाविश मुझे लगता है सेंसिबल प्लेयर है, बिना गाली गलौज के भी काम चला रहा है, तो वो लोग भी डिसाइड कर पाए कि हम लोग जिसमें निखिल आई थिंक नहीं सॉरी भाविश ही कैप्टन बना है, और एक देखना पड़ेगा कौन बना है, देख के बता दूंगा अभी याद आते ही। तो ये 2 टीमें हैं जो कि डिसाइड कर पाई हैं कि हाँ भाई हमारा कैप्टन भी तैयार है, हमारा जो किल जोन में जाने के लिए कंटेस्टेंट है वो भी तैयार है, और बाकी 2 टीमें नहीं डिसाइड कर पाई। अंकुल का दोस्तों बड़ा अभी गेम सुधरता नज़र आ रहा है। अंकुल जो इतना मतलब हैवी नहीं है दिखने दाखने में, सबसे मतलब थिन बॉडी है उसकी, ऑर्गेनिक बॉडी है, वो किसी से भी डरता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, सबको चैलेंज करता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब मैं भी उसे हल्के में ही ले रहा था, मैं बहुत हल्के में, मतलब मुझे तो लगता था कि ये तो पिस जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन भाई वो शिवा हो चाहे कोई भी हो उसके सामने, उसने अगर अपने माइंड के अंदर ये चीज़ें बिठा ली हैं कि मैं किल जोन में नहीं जाऊंगा या मैं कैप्टन बनूंगा, अगर मैं कैप्टन नहीं बनूंगा तो किल जोन में भी नहीं जाऊंगा, तो वो अपने स्टैंड अपने लिए ले सकता है। किसी के भी बहकावे में वो बंदा आने वाला नहीं है। तो ये चीज़ें अच्छी हैं वहाँ पे भाई, लास्ट में तुम अपने लिए ही खेलने गए हो। ये ग्रुपिज़म जो हुआ है, जो ग्रुप में खेलना है, ये एक टाइम तक ही सीमित है। एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि जब ये लोग कोई ना कोई ऐसी कानून ले आए कि जो चेंज भी कर सकते हैं कि भाई ये लड़का मुझे दे दे, इस लड़के को तू ले ले, ऐसे करके भी हो सकता है। तो खैर अब बात करेंगे कि अंदर चिट चैट क्या चल रही है दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो स्यापा पाया हुआ है ना, ये जो रौनक है ना दिल्ली की, इसने बड़ा लव्यापा पाया हुआ है। ये देवकरण को इतना, मतलब देवकरण दूसरी टीम में है, दिल्ली में है, उसको बार बार उसी के पास जाना है, बार बार उसी से बात करनी है, उसे किसी और से अगर वो पहले हाय हेलो करता है, तुमसे हाय हेलो नहीं करता है तो इसे चिढ़ मच जाती है। और जबकि अच्छा खासा भाविश की टीम में है, अच्छा खासा निखिल की टीम में है, जो कि ये यूपी दबंग के लोग हैं। तो मुझे तो ये इनकी बात समझ में ही नहीं आ रही है कि ये इसका माइंडसेट क्या है। और लड़कियां भाई मैं बोल रहा हूँ कि फाड़ने वाली हैं, लड़कियां मरने के लिए तैयार हैं, कह रही हैं कि मेरे लिए सो इतना इम्पोर्टेंट है कि या तो मैं जीत के जाऊंगी या मर के जाऊंगी। ये वाले सीन आपने 2 लोगों से, मैं कम से कम 2 के मुंह से तो सुन चुका हूँ। क्या ये सो इतनी बड़ी उपलब्धि इन्हें दिला सकता है, जहाँ गाली गलौज का इस्तेमाल किया जा रहा है इसे हिट कराने के लिए? कुछ तो लाज शर्म कुछ तो हो। मैंने तो लड़कों के मुंह से ही गालियाँ ज़्यादातर सुनी हैं शो के अंदर, लड़कियां तो कम ही देती हैं, देती भी हैं तो नहीं देती हैं, बस एक ही वर्ड निकलता है उनका, एफ से शुरू जो होता है।
लेकिन यहाँ लड़कियाँ भी लड़कों से कम नहीं है, उनके भी निकल के आ रहे हैं भैया गंदी गंदी गालियाँ। अगर आपको सुननी हो, ये कंटेंट आप पसंद करते हो, तो आप फॉलो कीजिए। देखिए MX प्लेयर पे जाके क्या भैया वहाँ पे सब बिखरा तिखरा पड़ा है, और एक दूसरे के लिए नफ़रतें इतनी पैदा हो चुकी हैं। अब 6ठा एपिसोड आ चुका है जैसा कि आप सब जानते हैं, और ना जाने 1-2 एपिसोड के बाद ही ये कहाँ तक पहुँच जाएं, किसके गले तक पहुँच जाएं। क्योंकि एक चीज़ तो ये है जो इनमें अभी तक गुस्सा उस बात का भरा हुआ नहीं है कि इन्हें खाना बना बनाया मिल रहा है, कपड़े धुले धुलाए मिल रहे हैं, ये वाली फैसिलिटी दे रखी है। दूसरा, टॉयलेट वगैरह इन्हें कुछ साफ़ नहीं करना है। रोडीज़ में भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे टॉयलेट की स्थिति क्या है, एक टेंट गाड़ दिया है, टेंट है और एक पोर्टेबल टॉयलेट सीट रख दी है वहाँ पे। कितना गंदा माहौल रोडीज़ में है। और चलो ये तो रोडीज़ का जो भी है। और बिग बॉस में आपने देखा होगा वहाँ पे खुद ही सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन यहाँ इन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ लड़ाई दंगा करने के लिए, टास्क करने के लिए, क्योंकि रोज़ के हर एपिसोड में 2-2 टास्क तो हो ही रहे हैं, तो ये सब चीज़ें करने के लिए इनको यहाँ रखा गया है। फालतू की झंझटबाजी पाली नहीं है कि टॉयलेट के ऊपर लड़ाई हो रही है या खाने पीने के ऊपर लड़ाई हो रही है, क्योंकि अगर उन चीज़ों पे भी लड़ेंगे ये लोग तो फिर तो बिग बॉस वाला सीन हो जाएगा ना। तो ये गनीमत है इस बात की कि इन्हें मुद्दों पे लड़वाया जा रहा है, मतलब टास्क के बीच में ही लड़ाई दंगे होते हैं इनके। कभी कभी किसी न किसी बात पे और भी हो जाते हैं, लेकिन हो रहे हैं ना तो बहुत एक्सट्रीम लेवल के हो रहे हैं। और मुझे तो जहाँ तक मेरी उम्मीद है, मुझे ये लग रहा है कि मेकर्स खुद चाहते हैं कि लड़ाई दंगे करें, गाली गलौच दें। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक चेयर पे लिखा था पनौती साला, एक चेयर पे, मतलब वहाँ पे अगर तुम हर दीवार पे गालियाँ लिख दो। अब ये कंटेस्टेंट ने तो नहीं लिखी है ना वहाँ पे गालियाँ, मेकर्स ने गालियाँ लिख रखी हैं वहाँ पे। तो वो एक हिंट दिया है उन लोगों ने कि हाँ भाई तुम गालियों का इस्तेमाल कर सकते हो। खैर जो भी है, अभी तक जो लीड बना के रखी है वो 7,10,000 जो अभी तक हैं उन लोग के पास, वो ही कल वाले टॉप 2 में हैं, और बाकी सेम टू सेम हैं आज भी। तो यह है दोस्तों अभी की अपडेट, और कल मुझे लगता है कि मेंटोर वापस आएंगे और इन सब की क्लास लेंगे। कुछ तो होगा, धमाकेदार होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।